आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 23वें अध्याय की कथा को कहते हुए महर्षि वैशंपायन जी बताते हैं। हे राजन जन्मेजय जी, नरश्रेष्ठ पांडवों के आगमन का समाचार सुनकर बड़ावत नगर से वहां के सभी नागरिक अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब प्रकार की मांगलिक वस्तुओं की भेंट ले लेकर शास्त्रों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों द्वारा उनके स्वागत के लिए आए। हे भरतश्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग प्रोचन को आगे करके डेरे पर गए। वहां प्रोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम वस्तुएं, सुंदर शय्याएं तथा श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में प्रोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वह बहुमूल्य सामग्रियों का उपभोग करते थे और बहुत से नगर निवासी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वह अत्यंत आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिन तक वहां रहने के पश्चात प्रोचन ने पांडवों से उस नूतन गृह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था, परंतु वास्तव में अशिव अर्थात अमंगलकारी था। प्रोचन के कहने से पुरुष सिंह पांडव अपनी सभी सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए, मानो गृहगण अर्थात यक्षगण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस भवन को अच्छी प्रकार देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, हे भाई, ये गृह तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। हे शत्रु संस्थापक भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाख मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है। अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। भीमसेन ने कहा, ये भैया, यदि आप ये मानते हैं कि इस भवन का निर्माण ज्वलनशील वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों ना लौट चले। युधिष्ठिर जी बोले, हे भाई, हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए तथा यहाँ से बच निकलने के लिए मनोअनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही उचित प्रतीत होता है। यदि हम भस्म होने के भय से भाग निकले तो भी राजद्रोही दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वो अधिकार पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वो सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा कोष है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है। अतः निश्चय ही वो अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या करा सकता है। अतः इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं कहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब शिकार खेलने में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सब ओर विचरे। इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आज ही से भूमि में एक सुरंग तैयार करें, जो ऊपर से अच्छी प्रकार ढकी हो। वहाँ हमारी सांस तक छिपी रहेगी। हमारे अन्य कार्यों की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर आग हमें नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी प्रोचन को हमारे संबंध में कुछ भी ज्ञात ना हो सके और किसी पूर्ववासी को भी हमारी कानो कान खबर ना हो।
महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इधर ऐसा निश्चय हुआ, उधर एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य जो विदुर जी का हितैषी और विश्वास पात्र तथा अपने कार्य में अति चतुर था, एक दिन एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है, मैं सुरंग खोदने की कला में निपुण हूँ, मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर जी ने गुप्त रूप से मुझसे ये कहा है कि तुम बाणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो, अतः आप आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। हे पांडु नंदन, विदुर जी ने मलिच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था, ये बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। युधिष्ठिर जी बोले, हे सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। ये घर अग्नि दीपक पदार्थों से बना है, हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है, तुम प्रयत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ये प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के बहाने से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। हे भारत, उसने उस भवन के ठीक मध्य से वो महान सुरंग निकाली, उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे, वो भूमि के समान स्तर पर ही बनी थी, अतः किसी को भी ज्ञात नहीं होती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था, क्योंकि दुष्ट बुद्धि पुरोचन सदा भवन के द्वार पर ही निवास करता था तथा पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले अति सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे, अतः पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। वह दिन में शिकार के बहाने एक वन से दूसरे वन में घूमते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। हे राजन, वह असंतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते एवं अत्यंत विस्मय युक्त से रहते थे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्नचित हो विश्वस्त की भांति रहते हुए देख पुरोचन अति हर्षित हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर जी ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है, इस निर्दयी को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है, अब मेरे विचार में हमारे भाग निकलने का उपयुक्त अवसर आ गया है। हे महाराज, एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया। दैव इच्छा से उस भोजन के समय एक भील ने भी अपने 5 पुत्रों के साथ उस भोज में आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। भोजन करके वो अपने सभी पुत्रों के साथ उसी घर में सो गई। उस समय वो अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।